सो हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट पाठशाला के चैप्टर 7 के अंदर, जो कि हमने पिछली वीडियो में स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पार्ट 1 कवर किया था। तो आज हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, ये सीरीज समझ आ रही होगी, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो हमने पिछली वीडियो में करा इसकी आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और जो भी हमने लेवल्स के बारे में बात करी, क्या स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, क्या वीक लेवल्स होते हैं, इसके अलावा एसएमसी होता क्या है, बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके पहले पिछली वीडियो चेकआउट करो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, वरना एसएमसी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। सो एसएमसी की अब ये पूरी सीरीज जो है, एसएमसी हमारा मे बी इस वीडियो में या इससे अगली वीडियो में है जो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है यार कि आप लोगों के ना कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यार कमेंट्स पे फोकस करो, मुझे पता लगना चाहिए कि चीजें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर समझ आ रही हैं मुझे तब भी बताओ, समझ नहीं आ रही है मुझे तब भी बताओ, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है मुझे तब भी बताओ। जो भी वटएवर, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी लग रहा है मुझे कमेंट में बताओ जरूर। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, आपने ऑलरेडी देखा भी होगा पुराने कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीरीज स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर। और मेक श्योर हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। ठीक है, सो एसएमसी का हमने ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का जो ये टॉपिक है, आपको पता है कि पूरी की पूरी मार्केट किस चीज़ पे डिपेंड है। पूरी की पूरी जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे है। अगर कहीं भी सप्लाई अगर बढ़ती है तो हमें पता है मार्केट वहां से क्या करती है, गिरना शुरू हो जाती है। अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या है, मार्केट भी बढ़ती है। तो सारी की सारी गेम किस पे है, डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, सो सप्लाई एंड डिमांड इज द फोर्स बिहाइंड ऑल द प्राइस मूवमेंट, क्योंकि हमें भी पता है जो भी प्राइस मूव होता है उसके पीछे क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड। इन ऑर्डर टू प्राइस टू मूव अप, मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रही है अगर प्राइस ऊपर जा रहा है। इन ऑर्डर टू प्राइस टू मूव डाउन, मतलब सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। इन एसएमसी ट्रेडिंग वी आइडेंटिफाई एरियाज ऑन द चार्ट विद इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, एरिया नोन एज सप्लाई डिमांड जोन, टू फाइंड बेटर एंट्री लेवल्स इन द मार्केट। तो एसएमसी के थ्रू हम जो है ये सारे लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। जो भी मार्केट में इम्बैलेंस होता है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें एक अच्छा जो है एंट्री पॉइंट मिल सके। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले क्या है कि हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे ढूंढना है, सबसे पहले हम इस चीज पे बात करते हैं। ठीक है, सो हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सबसे पहले आता है फाइंड ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल जो कि 2 से 3 टाइम लार्जर देन पास्ट फ्यू कैंडल्स बॉडी। ठीक है, कंसीडर कंपेयरिंग विद प्रीवियस 3 कैंडल्स। अब हमें क्या है, एक मोमेंटम कैंडल ढूंढनी है। जैसे ये मोमेंटम कैंडल आई बड़ी, हमें क्या देखना है कि ये मोमेंटम कैंडल प्रीवियस 2-3 कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, और कुछ कैंडल से जो बड़ी होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस मान लो 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स है, 6 कैंडल से सबसे बड़ी कैंडल ये है ना। और प्रीवियस कैंडल से 2 से 3 गुना बड़ी है, सबसे बड़ी चीज ये। ठीक है, हमें प्रीवियस कैंडल देखनी है कि उससे 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए ये। अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पे चेक द कैंडल बिफोर मोमेंटम कैंडल, हमें ये वाली कैंडल चेक करनी है, मोमेंटम कैंडल से पहले वाली। ड्राई जोन फ्रॉम हाई एंड लो ऑफ प्रीवियस कैंडल ऑफ मोमेंटम कैंडल, हमें इस प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क करना है और लो मार्क कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, डिमांड। अब ये बना क्यों, बेसिकली डिमांड जोन बना क्यों, पहले मैं इस चीज पे बात करता हूँ। सपोज मार्केट में जब भी मोमेंटम कैंडल आती है कोई, तो क्या करते हैं रिटेलर्स लोग का काम क्या होता है, वो लोग यहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं। अब जहां पे एंट्रीज बनाएंगे तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, सबके स्टॉप लॉस काटे और ऊपर निकल जाएगी। ज्यादातर केसेस में यही होता है। लेकिन जो भी मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं, जो भी मार्केट में बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, लाइक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है या हैज फंड्स है, वो लोग, आपको क्या लगता है वो यहाँ पे अपनी जो है एंट्री बनाते हैं, वो कभी भी यहाँ नहीं एंट्री बनाते। वो हमेशा वेट करते हैं कि उनको वापस से प्राइस अच्छे प्राइस पे मिले, चीप प्राइस पे मिले, तब वो बाय करेंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं हर जगह पे, कि अगर प्राइस वापस आया यहाँ पे, जैसे उनके ऑर्डर फिल हुए और मार्केट यहाँ से जो है बाउंस बैक करती है। तो डिमांड जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी तक ऑर्डर्स पड़े हैं, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट आएगी और अगेन यहाँ से बाउंस बैक करने के चांस बन सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल समझाता हूँ। ये तो था हमारा डिमांड जोन। सप्लाई जोन भी समझ लो, सेम सप्लाई जोन में भी वही चीज आएगी। ठीक है, कि हमें एक मोमेंटम कैंडल चाहिए, ठीक है, जो पास्ट फ्यू कैंडल से बड़ी होनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल से 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हम प्रीवियस कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्केट दोबारा जब भी यहाँ पे आएगी तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में पहले हम करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए ये सारी चीज़ें। अब सपोज ये जैसे निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, तो अपन निफ्टी के चार्ट पे ही देखते हैं, चलो।
ठीक है, हमें ढूंढनी है मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, अगर सपोज मान लो अगर कुछ ऐसा होता है कि सपोज आपने लाइक एक मोमेंटम कैंडल है ना, इस तरीके से मोमेंटम कैंडल आई, ठीक है। अब इस मोमेंटम कैंडल में क्या हो रहा है कि मान लो ये आपकी प्रीवियस कैंडल है, आपने क्या किया, इसका हाई मार्क कर दिया, इसका लो मार्क कर दिया। अगर मार्केट आके इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दे हो जाती है, अगर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो ये हमारा डिमांड जोन फेल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप वेट करोगे, हाँ भाई कैंडल अभी क्लोज हो गई है तो यहाँ से वापस ऊपर जा रही है, नहीं, आपकी एंट्री खत्म हो गई है। मार्केट आई इसी जोन से बाउंस बैक करे तभी वो एंट्री वैलिड रहेगी, ठीक है। तो चलो अपन निफ्टी में देखते हैं कोई अच्छी मोमेंटम कैंडल। और हाँ, सबसे बड़ी चीज कि अगर वो किसी अच्छे लेवल पे बने हैं तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। लाइक मोमेंटम कैंडल, या दिस वन। आप ये वाली कैंडल देखो, एक मोमेंटम कैंडल है, हम इसका हाई और लो मार्क करते हैं, ठीक है। तो मैं हाई और लो ले लेता हूँ इसका, हाई एंड लो, और इसको अपन इस तरीके से मार्किंग कर देते हैं। चलो, इसने डे यहीं पे क्लोज कर दिया, उसके बाद मार्केट ही अगले दिन गैप अप ओपन हो गई है। कोई और एग्जांपल देखते हैं, रुको। फाइंड सम बेटर एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, सेम मोमेंटम कैंडल है और प्रीवियस कैंडल का हाई लो हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अगेन अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप के बाद यहीं से गिरी, उसके बाद अगेन उसी जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया बार बार, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल हम मोमेंटम कैंडल के, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक तो ना ये इंडियन मार्केट में जो इतने बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं ना, ये बड़े कचरा करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये गैप अप गैप डाउन का रहता है। अब आप यहाँ पे देखो, दिस वन इज आर मोमेंटम कैंडल एंड प्रीवियस कैंडल से ऑलमोस्ट 2x बड़ी है, और मार्केट आई इसी जोन पे, इसने रिटेस्ट किया और ऊपर चले गई, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेगी अगले दिन, फिर वहीं से ओपन होके और ऊपर निकल गई, लेकिन जब ये क्लोजिंग होगी तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेट मी फाइंड सम मोर। अब इसमें मोमेंटम कैंडल्स तो बहुत है, लेकिन जब तक मूव आता है, चलो हम कोई और चार्ट देखते हैं। गोल्ड का चार्ट देखते हैं, या समथिंग बेटर। यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ गैप्स नहीं आते ना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, दिस वन इज आर मोमेंटम कैंडल, ठीक है। प्रीवियस दो तीन कैंडलों से बड़ी है और प्रीवियस कैंडल से भी 2x 3x बड़ी है, तो हम इसका भी जोन लगा सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट वहाँ पे आई नहीं है, तो इसका वेट करना पड़ेगा हमें। तो अभी कोई और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे मार्केट उस जोन जगह पे आई हो, एटलीस्ट हमें एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, है ना, डिमांड जोन का। अब सपोज यहाँ पे है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे आपका एस एल कट है, तो सीधी सी बात है, मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं दिखाऊंगा। मार्केट में हर चीज़ काम करती है और हर चीज़ फेल भी होती है, ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एस एल गया हुआ है, दिस वन इज आर मोमेंटम कैंडल, प्रीवियस कैंडल से बड़ी है। तो मैं यहाँ पे एक जोन ड्रा कर देता हूँ, चलो, प्रीवियस कैंडल का हाई एंड प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे आई है या नहीं आई, उसके बाद ऊपर ही चल रही है, तो अभी इसको नहीं देखते, छोड़ो, कोई और देखते हैं। ये भी हमारे लिए एक डिमांड जोन है, क्यों, एक बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल है। यहाँ पे देखो आप, ये मोमेंटम कैंडल आई यहाँ से, और ये प्रीवियस कैंडल का मार्क किया हमने, मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, अगेन उसी जोन पे वापस आई, एंट्री एंड टारगेट, समझ लगी। और एग्जांपल देखते हैं हम, एक का था नहीं, हम काफी मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब ऐसा ना हो कि आप ऐसा ना बोल के सर सिर्फ थ्योरी 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 चल रही है ना, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करूंगा। अब देखो, यहाँ पे डिमांड जोन बना था, लेकिन क्या हुआ, ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो क्लोजिंग दी तो हमारे लिए लेवल फेल हो गया, हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे मोमेंटम कैंडल है, अभी ये वाला देखो आप, ये कितना अच्छा वर्क किया है, ये हमारा बाइंग जोन, डिमांड जोन,
मार्केट इसी पे टच किया, एक अच्छी कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल बनाई एंड टारगेट। और देखते हैं हम एग्जांपल्स। अब यहाँ पे आपका सप्लाई जोन था, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गई। यहाँ पे डिमांड जोन है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अभी आई ही नहीं है इससे नीचे, तो हम क्या ही देखें। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे भी मोमेंटम कैंडल है, लेकिन मार्केट इस प्राइस पे नहीं पहुंची। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, कंटिन्यूसली भाग रही है, तो इसलिए मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल है, हम इसका मार्क कर लेते हैं हाई लो, यहाँ पे एंड यहाँ पे। अगेन मार्केट ने 2 बार देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, डिमांड जोन से ऊपर निकली, वापस इसी जोन पे आई, बाउंस बैक, इसी जोन पे आई, बाउंस बैक, उसके बाद मार्केट ने तोड़ा है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप एंट्री कहाँ करते, यहाँ करते तो ऑब्वियसली बात आपका एसएल कटा होता। तो ठीक है, एसएल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस गेम यार। मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखा के कहूँ भाई ये देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है सेटअप। नहीं यार, मार्केट में हर चीज़ काम करती है और हर चीज़ फेल भी होती है, आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सीधी सी बात ये है, लाइक ये हमारा एक, अभी मैं यहाँ पे लेवल्स नहीं देख रहा। सबसे मेन चीज़ इस बात को समझना, जरा अपने दिमाग में बिठा लो इस बात को कि मैं लेवल्स नहीं देख रहा। मुझे लेवल्स भी देखने पड़ेंगे, मुझे लिक्विडिटी जोन्स भी देखने पड़ेंगे, मुझे वो जगह देखनी पड़ेगी जहां से अच्छी खासी बाइंग और अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। और वहां पे अगर ये डिमांड जोन बनता है तो ज्यादा अच्छी बात है, या सप्लाई जोन बनता है। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल दिखा रहा हूं, चलते चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। अब जैसे यहां पे देखते हैं, मार्केट इसके आसपास आके नीचे चली गई है ना, बहुत आगे निकल गई मार्केट, यहां पे तोड़ दिया इसने डायरेक्टली, बस ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको वो एरियाज दिखा रहा हूं, अभी नॉर्मल एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखो, अगेन हमारा एक डिमांड जोन है, मार्केट आई वापस इसी जोन पे, एंट्री एंड टारगेट, ऑलमोस्ट 1 = 2 1 = 3 आपको बड़े आराम से मिला। और देखते हैं हम, यहाँ पे देखो अगेन ये डिमांड जोन है, मार्केट आई इसी जोन पे एंड ऊपर बार 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 इसी जोन पे, उसके बाद एसएल कट गया। ठीक है, अगर टारगेट बुक नहीं हुआ तो एसएल। यहाँ पे देखो मोमेंटम कैंडल है, प्रीवियस कैंडल से बड़ी है, ये लो आपका सप्लाई जोन, मार्केट आई एंट्री है ना, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। तो जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हम बने हुए हैं। आई थिंक आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है हमारा, अरे यार इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाई क्वालिटी डिमांड। ठीक है, अब इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, हमने मार्केट स्ट्रक्चर कर लिया है, हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन कर लिया है। अब ये क्या चीज है हाई क्वालिटी डिमांड जोन? अब इसमें क्या होगा, अब मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई द मार्केट मूव्स, लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, चौक। उसके बाद हमने पढ़ा सप्लाई एंड डिमांड जोन शो इम्बैलेंस इन द मार्केट। अब हमें क्या करना है, कंबाइन मार्केट स्ट्रक्चर विद सप्लाई एंड डिमांड टू आइडेंटिफाई हायर क्वालिटी जोन्स। अब इस चीज से हमें क्या है, हाई क्वालिटी डिमांड जोन और हाई क्वालिटी सप्लाई जोन मिलेंगे। अब इसका टॉपिक ध्यान से समझना, ये कैसे काम करता है। सपोज मार्केट एक जगह से चला, इसने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें पता है कि ये लेवल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों है स्ट्रॉन्ग लेवल? क्योंकि यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये लेवल कौन सा है, वीक वीक लेवल है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर कर नहीं पाया है। उसके बाद ये वाला भी वीक लेवल है, लेकिन ये लेवल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों? क्योंकि इसने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो जिस जगह पे हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर वहां पे आपको एक मोमेंटम कैंडल मिलती है जो कि पास्ट 2-3 कैंडल से बड़ी हो, 2 से 3 टाइम लार्जर हो, तो हम प्रीवियस कैंडल का लो एंड हाई मार्क करेंगे और वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, हाई क्वालिटी डिमांड जोन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, हाई क्वालिटी डिमांड जोन। बात समझ आई? दिखाता हूं, रुको आपको एग्जांपल्स में भी दिखाता हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखो, अब मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया। अब इस लेवल ने क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, स्ट्रॉन्ग लेवल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहीं पे हमें क्या दिख गई, मोमेंटम कैंडल। तो हमने प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लिया। प्रीवियस कैंडल का हाई लो तो हमारे लिए नॉर्मल डिमांड जोन हुआ, लेकिन ये कहां पे बना है, जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। बात समझ आई? जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
स्टार्ट हुआ है, इस वजह से ये क्या बन गया है, हाई क्वालिटी डिमांड जोन। अब मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि अगर मार्केट दोबारा इसी जोन पे आया और हमें कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखा, सो वी विल बाय। एसएल कहां रहेगा, बिलो दिस हाई क्वालिटी डिमांड जोन। बिलो कैंडल नहीं रख पाओगे आप, बिलो दिस जोन रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे करके और फिर यहां से भाग जाए। तो आपको पूरे जोन का रखना पड़ता है ये। एसएल थोड़ा सेफ रहता है, चलो मतलब ऐसे मान लो, है ना। एंड टारगेट कहां तक रहेगा, जो भी आपका जो लास्ट स्विंग रहेगा वहां तक आप रख सकते हो, या 1 = 2 या 1 = 3 के हिसाब से, जो भी आप रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करते हो उस हिसाब से आप इसके टारगेट रख सकते हो। आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी, हाई क्वालिटी डिमांड जोन मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा फेयर वैल्यू गैप आ गया, तो हम एक बार इसको हाई क्वालिटी डिमांड जोन को पढ़ते हैं अब, कि हाई क्वालिटी डिमांड जोन कहाँ है हमारा, ठीक है। अच्छे से समझना है इस चीज को, ओके, बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से, पूरा ध्यान एकाग्र करके ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, पूरा ध्यान एकाग्रचित होकर फिर आपने फोकस करना है। तो हमें क्या ढूंढना है, जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, वहां पे हमें चाहिए हमारा जोन, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। लेट मी फाइंड आउट, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, रुको, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब आप यहां पे देखो, अब ये वाली मोमेंटम कैंडल है हमारे पास, ठीक है। ये गोल्ड के लिए आपको प्रेडिक्शन भी दे रहा हूं, देख लो। ये मोमेंटम कैंडल है हमारी, हम पिछली कैंडल का, और यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन साइड के स्ट्रक्चर में थी, और यहां पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहां पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और किस लेवल से हुआ, इस लेवल पे हुआ। इस लेवल ने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हमारे लिए ये लेवल कौन सा लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल, और इवन यहां पे क्या बन गई, मोमेंटम कैंडल भी है और डिमांड जोन भी है। तो मैं यहां पे मार्क करता हूं, ये हमारे लिए आ गया एक डिमांड जोन। अब ये प्राइस ध्यान रखना गोल्ड का, आज तारीख देख लो कितनी है, ये देख लो। अरे तारीख कहाँ है भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये 9 बज के, अच्छा ये आपको स्क्रीन दिख रही थी, सॉरी यार, कहाँ दिखाऊं तारीख मेरे भाई आपको यार मैं आज डेट है 17 सितंबर, ठीक है, 17/9/2025, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइम चल रहा है, टाइम आपको दिख ही रहा है ये सारा, ठीक है। अब आ गया टाइम, ये देखो, ये आज की डेट दिख रही है ना नीचे आपको, 17 सितंबर, यहाँ पे ये देखो नीचे आ रही। तो ये टाइम नोट कर लेना, और हमारे लिए ये क्या है, हाई क्वालिटी डिमांड जो, बात समझ आई। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी हमारे लिए, मार्केट इस जोन तक आ सकती है और यहाँ से ही बाउंस बैक कर सकती है। ये रेंज क्या है हमारे लिए, ऑलमोस्ट 3637 से लेके 3644 तक, ठीक है। आप इसका राउंड फिगर लेके चलो, 3635 से लेके 3645 के बीच में जो ये 10 पॉइंट की रेंज है, ये हमारे लिए रिवर्सल की रेंज हो सकती है, अगर ये डिमांड जोन काम करता है। अगर इसने कैंडल क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, तो ये फेल हो जाए। बात समझ आई, हाई क्वालिटी डिमांड जोन इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब वैसे तो यहाँ पे भी है हाई क्वालिटी डिमांड जोन, देखो यहाँ पे भी एक मोमेंटम कैंडल है, प्रीवियस कैंडल से बड़ी है। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जोन ही आपके लिए एक डिमांड जोन बनेगा। 3625 से लेके 3645 की ये मार्केट का एक पल बैक हो सकता है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। तो अगर दिस विल वर्क, अगर ये वर्क ना किया सो दिस विल वर्क। हमारे पास दो जोन्स हैं, तो हम इन दोनों जोन्स को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये हाइयर टाइम फ्रेम पे है, बड़े टाइम फ्रेम पे है, ऑन 30 मिनट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, सपोज अगर यही मैं 4 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर मैं करूं इसको एनालिसिस, तो हो सकता है उसके लेवल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर वही मैं 1 डे पे करूं तो उसके लेवल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वो तो अलग अलग चीज़ें चलती रहती है, चलो, है ना। तो आई थिंक आपको ये हाई क्वालिटी डिमांड जोन, हाई क्वालिटी सप्लाई जोन, ये दोनों आपको समझ आएंगे। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, एक तो हमने पढ़ा है डिमांड जोन, ठीक है, सप्लाई जोन, और उसके बाद हाई क्वालिटी डिमांड जोन और हाई क्वालिटी सप्लाई जोन। बात समझ आई। सप्लाई के भी आप एग्जांपल चार्ट पे ढूंढ लेना, सेम सेम चीज़ वहां पे। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप कहोगे सर आपने दिखाया नहीं, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट सम एग्जांपल्स फॉर हाई क्वालिटी सप्लाई जोन। हमें चाहिए सप्लाई के लिए एक अच्छी मोमेंटम कैंडल, जहां से अच्छी खासी सेलिंग आई हो। ठीक है, दिस वन,
मैं एक बार सारा चार्ट खाली कर देता हूँ रुको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक मोमेंटम कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का हाई लो। ठीक है। वैसे ये वाला लेवल टूट गया था, जहाँ तक मुझे याद है ये वाला लेवल टूट गया था। हाँ, यहाँ पे ये न्यूज़ थी, इस टाइम पे इसने लेवल ही तोड़ दिया था। कुछ और ढूंढते हैं रुको। यहाँ पे भी बना है, लेकिन ये वाला लेवल भी टूटा हुआ है हमारा। लेकिन ये नॉर्मल है, हमें ढूंढना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। ये चीज़ ध्यान रखना, भूलना मत इस चीज़ को। अब आप यहाँ पे देखो, लेकिन ये वाला लेवल भी सेम न्यूज़ की वजह से ब्रेक हुआ है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला हुआ है। मार्केट यहाँ पे रुकी, लेकिन सीधा ऊपर निकल गई, नीचे किसने कोई एंट्री ही नहीं दी हमें। या दिस वन। अब आप यहाँ पे देखो, एक मोमेंटम कैंडल हमारे लिए। ठीक है। अब मोमेंटम कैंडल से पहले क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, मैं इनको मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ से हो क्या रहा है, एक तो हमें मिल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मोमेंटम कैंडल, तो हमने अपना जोन यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल के आसपास आई और हैवी सेलिंग देखने को मिली। हो सकता है हम यहाँ पे एंट्री ना कर पाते क्योंकि इसने प्रॉपर लेवल को टच नहीं किया हमारे, थोड़ा सा नीचे रही। लेकिन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो कहीं ना कहीं हम इसको लेवल भी कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से कि हमारे सप्लाई जोन के आसपास मार्केट चल रही है और अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। उसके बाद कुछ और ढूंढते हैं एग्जांपल एक दो और। अब आप यहाँ पे देखो, ये एक मोमेंटम कैंडल है, प्रीवियस कैंडल से बड़ी है। अगेन यहाँ पे हम इसको जोन मार्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मार्केट, ये न्यूज़ इम्पैक्ट था तो इसको छोड़ दो। यहीं से मार्केट ने रिवर्स किया और अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला हमें। और देखते हैं एग्जांपल एक आधा। अच्छा, न्यूज़ फैक्टर अभी हम आगे सीखेंगे, लेकिन आप न्यूज़ फैक्टर अभी ऐड ऑन नहीं कर सकते गाइस, सीधी सी बात। अब ये वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट क्या थी, एक अप ट्रेंड के अंदर थी, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे लो एंड हाई। और अगेन मार्केट देखो उसी जगह पे आई, सेल सेल एंड योर टारगेट, तीसरी बार फिर से डाउन। ठीक है। सो आई होप आपको ये चार चीजें समझ आ गई होंगी। नॉर्मल डिमांड जोन, सप्लाई जोन, हाई क्वालिटी डिमांड जोन, हाई क्वालिटी सप्लाई जोन। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट 5 एग्जांपल सभी के बैठ के ढूंढो आराम से और देखो कि आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है। और हाँ, जिन लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए गाइज, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर रहे हो, हमारा जो व्हाट्सअप चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, सारी की सारी पीडीएफ वहीं पे ही अपलोड कर रहा हूँ मैं। अगर एक दो अपलोड नहीं हुई है तो वो मैं कर दूंगा। जैसे ही अब ये एसएमसी का पार्ट खत्म हो जाएगा तो मैं एसएमसी की वीडियो जो पीडीएफ है वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करके रख लीजिए। और अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े, कोई भी अगर आपको मेरे से बात करनी हो, सो हमारा इंस्टाग्राम नीचे आ रहा है, trading with aman_77। आप इस पे मुझे कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। और जो भी अगर आपको लगे कि कोई और चैप्टर आपने सीखना है, कोई टॉपिक आप सीखना चाहते हो, सो कमेंट में बता दिया करो यार, कि अगर आप मुझे टॉपिक्स बताओगे तो मैं उन पे वीडियो बना पाऊंगा, है ना। और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, मुझे पता लगता रहेगा, ताकि आप कुछ सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे, और अच्छे से अपने नोट्स भी बनाते रहना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, बाय बाय गाइज।